जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है जो बच्चे लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, और ये जो आप देखोगे इसके अंदर, और इसके अलावा अगले वीक का जो वर्कआउट आपको मिलने वाला है, अगले वीक का वर्कआउट है, उसको जाकर के देख लेना। जो बच्चे टाइम के लिए परेशान हैं तो उस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यदि उस वर्कआउट को समझ लोगे आप और उसको अपने ऊपर केवल 7 दिन आप उसको करके देखोगे तो आपका 100% गारंटी के साथ आपका टाइम कम होगा। पर उस वर्कआउट को जाके देखना, समझना, प्रॉपर मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है और बाद में पूरा उसको लगाया हुआ है। वो चीज पूरा समझने के बाद में आपको फायदा गारंटी के साथ होगा यदि वो वर्कआउट आपने फॉलो कर लिया, और आपकी टाइम वाली समस्या जो है खत्म हो जाएगी। और अभी मैं यहाँ पर जो है ये रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ में आज मैं भी दौड़ रहा हूँ। ये पूरा चीज आप इसके अंदर देखोगे और बीच बीच में मैं आपको बताते भी रहूंगा। पूरा इसके लॉन्ग रन के फायदे समझ लेना, और बाद में आपको ये भी बताऊंगा जो बच्चे लॉन्ग रनिंग करते हैं तो उनको कितना फायदा होगा और वीक में आपको कितना करना चाहिए, और जो वर्कआउट फॉलो नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं तो उसका भी मैं बताऊंगा। पर इस वीडियो को पूरा देखना, समझना, और वीडियो से ये भिन्न वीडियो मिलेगा, अलग मिलेगा। चलिए बच्चों, चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। अभी इनका करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है, सभी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए। क्या है, जब यहाँ पर जब ये ट्रैक पे दौड़ने लग जाते हैं, दौड़ने के बाद में जो वही हिदायत है, बीच में रुकना नहीं है। एक्सेप्ट जो नए आए हैं उनके लिए 1 हफ्ते तक माफ है। 1 हफ्ते तक अपना जैसे भी चले, पूरा इस ट्रिप्स के साथ चलने की कोशिश करें जो नए हैं, ठीक है ना। इसमें लड़के भी नए हैं और गर्ल्स भी क्या है, नई है। और दूसरा जो मैंने बताया कि इसके ऊपर बैठेगा नहीं कोई, दीवार के ऊपर इधर उधर कोई, और इसके अलावा ये ट्रैक को छोड़ के कोई दाएं बाएं नहीं जाएगा, ट्रैक पे ही रहेंगे। हाँ, किसी को ज्यादा थकान लग गई तो वो एक अलग बात है, वो बाद में, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और दूसरा, अगर कोई पैदल भी चल रहा है तो गलती से क्या है वो, यानी वही पहले वाले पॉइंट है। कौन से? अगर पैदल भी चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरा ये इसके साथ चल रहा है, हाँ बस ठीक है यार, हो गया, तू रुक जा, चल हो गया, ऐसा कोई नहीं करेगा। ऐसे ही गर्ल्स, ना गर्ल्स इकट्ठा होंगी ना लड़के इकट्ठा होंगे आपस में, ध्यान देना। और कम से कम अगर कोई पैदल भी चल रहा है तो 20 मीटर का फर्क होगा उसमें। पैदल चल रहा है थोड़ी दूर तक तो एक दूसरे से 20 मीटर दूरी तक अगर वो दूसरा पैदल चल रहा है तो वहां पर उसके साथ में नहीं चलेगा, आगे पीछे, ठीक है ना। ध्यान देना इस चीज का। और बिल्कुल पैदल नहीं चलेगा। और पहले क्या बताया है मैंने, पहले 15 मिनट, कितनी देर? पहले 15 मिनट गर्ल्स को किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट जो नए आए हैं उनको, ठीक है ना। और ऐसे ही बॉयज को कितना, पहले पहले 30 मिनट तक, पहले 25 था लेकिन अभी 30 मिनट तक। कितने तक? लेकिन 30 मिनट का मतलब ये नहीं है, बात है नहीं, बात है नहीं, 30 मिनट का ये नहीं है कि 30 मिनट के बाद में आप लोग रुकने लग गए, वो बिल्कुल पैदल ही हो गए, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, क्या है, चलते ही रहेंगे और कहीं थोड़ा थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, 10-20 मीटर पैदल चल लिया कंटिन्यू। ये नहीं है कि पूरा का पूरा राउंड पैदल आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही गर्ल्स, ऐसे ही बॉयज। और अभी मैं करता हूं तुम्हारा टाइम स्टार्ट, ठीक है ना। और ये लॉन्ग रनिंग का बहुत फायदा है, अगर सही तरह से करते हो, मन से करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका, ध्यान देना। चलिए, रेडी, स्टार्ट। चलिए, मैं भी आ रहा हूं पीछे से, मैं भी आ रहा हूं, देख लेना। और ये देखो अभी बच्चों, यहाँ पर हो गया इनका टाइम स्टार्ट, और इसके हिसाब से मैं भी इनके साथ साथ दौड़ने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और जिससे कि बच्चों का हौसला अफजाई रहे एकदम से। तो ये देखना, और अभी ये टाइम रख देते हैं यहाँ पर। बेटा इसको इसको रख देना, ले यहीं पे लगाना है, हाँ ठीक है। आज है दोस्तों सभी बच्चों का लॉन्ग रनिंग के दौरान, यानी लड़कों का है 40 मिनट। 40 मिनट तक लड़के लगातार कंटिन्यू दौड़ेंगे, जिसमें बच्चों को जो हिदायत दी गई है, यानी पहले 30 मिनट तक कोई रुकेगा नहीं, और रुकने की भी कोशिश करता है। 10-20 मीटर पैदल चलना है, फिर चलना है। इसी हिसाब से आपको भी करना है। मैं खुद साथ में इनके दौड़ रहा हूँ। और इसी तरह से गर्ल्स को पहले 15 मिनट तक नहीं रुकना है, उसके बाद में दौड़ते रहना है। अभी इसमें मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। फायदे देखा जाए तो इसके बहुत ज्यादा है। ओवरऑल इसको जब आप करने की कोशिश करते हैं, जब लॉन्ग रनिंग, तो आपको उस हिसाब से लॉन्ग रनिंग करनी है। जैसे आपका भर्ती का समय एकदम से नजदीक नहीं है तो आप, यदि आप इसको करेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और ऑफ सीजन ज्यादा करने की कोशिश करें। जैसे भर्ती का समय जब आपका दूर होता है, यानी 2-3 महीने बचे होते हैं, 2 महीने के आसपास बचे होते हैं,
तब आपको करना है। लॉन्ग रनिंग तो नजदीक में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके करने का तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं। और किस तरह से इसके फायदे अगर देखेंगे तो फायदों के तौर पर अगर इनको जानेंगे तो हमें जो है इसमें सबसे पहले क्या है, हमारी स्पीड 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 में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी इंडोरेंस हमारा बनता है और देर तक दौड़ने की क्षमता और पावर हमारे अंदर बढ़ जाती है। और इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और भी ज्यादा जिस तरह से करते हैं। जब हम लॉन्ग रनिंग जब हम करते हैं तो हमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें क्या है, यानी इसको करते समय ध्यान में ये रखना है कि आपको अपने पेस का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। पेस आपका जो है एक पेस में करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। आप कितनी भी लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आपका पेस सही नहीं है, कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो उस लॉन्ग रनिंग का आपको उतना फायदा नहीं होगा। और जैसे 5 किलोमीटर के हिसाब से जब हमारी लॉन्ग रनिंग रहती है, तो उसके हिसाब से हमें जो है 2 मिनट के आसपास अगर हमारा पेस आने लग गया और हम वो स्पीड पकड़ने लग गए, तो हमारा समझ लो सब कुछ सही है। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको जो है इसकी पेस का ध्यान रखते हुए, पेस को मद्देनजर रखते हुए आपको रनिंग करना है। और ये जो है सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें क्या आती है, आपके वजन, यानी जिन बच्चों के अंदर वजन ज्यादा है, तो वो इसमें लॉन्ग रनिंग करके अपने वजन को जल्दी से और तेजी से क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। और जब और इसको ज्यादा आपको नहीं करना है, इसको करें कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वीक में 2 बार। और यदि आप इससे और भी ज्यादा जब आप करते हैं तो आपको नुकसान होने लग जाता है। नुकसान का मतलब आपके अंदर जो है कैलोरी की कमी होने लगती है, और उससे जो है क्या है, आप कैलोरी डेफिशिएट में चले जाते हैं, जिससे आपके अंदर एनर्जी, विटामिन, प्रोटीन की कमी होने के कारण और जो है थोड़ा सा क्या है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर की भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आपको कभी भी ये ध्यान देना है कि अपनी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखते हुए, इन सब चीजों को जब आप ध्यान रखेंगे, तब उसके बाद में जो है आपको इसमें लॉन्ग रनिंग का ज्यादा फायदा और बेनिफिट होगा। ठीक है ना। इसमें इसमें जो है आपका क्या है, इंडोरेंस इंडोरेंस बन जाता है, ज्यादा देर तक दौड़ने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। धीरे धीरे आपको जो है पूरा एक मतलब एक स्पीड में, और जब आप शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआत में इसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है उस हिसाब से करें जैसे जैसे आपकी बॉडी झेल पाए, यानी लोड ले पाए, उसके हिसाब से आपको इसको अपनी हिसाब से आपको करना है। और ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, किसी किसी दिन क्या होगा कि आपकी बॉडी इजाजत देगी कि मैं करते ही रहता हूँ लॉन्ग रनिंग, आज दौड़ते ही रहता हूँ। आप 40 मिनट भी दौड़ लोगे, 40 मिनट के बाद में फिर भी बॉडी आपको इजाजत देगी। लेकिन उससे उससे ज्यादा एकदम से आपको किसी से मतलब बहस टाइप की या इस टाइप की नहीं कि मैं और ही दौड़ता हूँ और ज्यादा देर तक दौड़ता हूँ, तो उससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से अपने आप को कंट्रोल करते हुए और धीरे धीरे क्या करना है, आपको अपना बढ़ाना है। तो इंडोरेंस तो इससे आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी स्पीड पे थोड़ा सा क्या होती है, गिरावट होती है। जब आप कोई भी स्पीड वर्कआउट करते हैं तो स्पीड वर्कआउट के टाइम पर इसको कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जो है अपनी स्पीड को खो देते हैं। आपको बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर दौड़ो या 10 किलोमीटर दौड़ो तो आप दौड़ जाओगे, लेकिन जहां पर आपको बोला जाए कि 1600 मीटर दौड़ो, तो 1600 मीटर दौड़ने के लिए थोड़ा सा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा और उसका टाइम जो है उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। तो आपको उसमें दौड़ने में ज्यादा दिक्कत होगी, ना कि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। जब आप ये करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है एक ही पेस को यानी करने लगेगी, एक ही पेस के हिसाब से आप करने लगोगे, तो फिर आपको जो है लॉन्ग रनिंग में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन स्पीड थोड़ा सा क्या है लाने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से लगातार ज्यादा भी इसको नहीं करना है। और जिन बच्चों के अंदर बॉडी वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो उनके लिए ये एक रामबाण है। तो इसमें क्या है, आप जो है अपने वजन को तेजी से और जल्दी से क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। और वीक में 2 दिन रखो, 2 दिन से आपको ज्यादा नहीं रखना है। और बाकी अपनी स्पीड को बनाने के लिए आपकी लेग पावर हो गई, थाई पावर हो गई, और भी एक्सरसाइजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जितना आप कर पाते हो, और तभी धीरे धीरे क्या है चेंजमेंट होगा। और कभी भी ध्यान देना, हर समय क्या है आपको एक ही एक ही रनिंग नहीं करनी है। यानी डेली 5 किलोमीटर के हिसाब से कुछ बच्चों की धारणा रहती है कि मैं इतना डेली दौड़ूंगा या वो 6 किलोमीटर दौड़ूंगा तो उससे वो होगा। उससे आपको टाइम में गिरावट नहीं होगी। जब तक आप किसी किसी वर्कआउट को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, किसी वर्कआउट शेड्यूल को आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा,
तभी जो है आपका टाइम में गिरावट होगी, और उसके हिसाब से ही आपको जो है क्या है, आपके फिजिकल सुधरेगा। ये नहीं है कि लॉन्ग रनिंग ही पकड़ ले, लगातार लॉन्ग रनिंग ही करे जा रहे हैं, तो उससे उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा। जिसमें आपको ओवरऑल अपने बॉडी को सही रखने के लिए और बॉडी को मैनेज करने के लिए, जैसे हर साइड से आपको देखना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको आपको भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आज इसमें खुद दौड़ रहा हूं। तो उससे देखो आप, इससे ये महसूस होता है कि खुद मतलब करते रहोगे तो कोई दौड़ने वाले को कभी भी दौड़ा दो और कभी भी कर दो, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। लेकिन टाइम के हिसाब से, जब टाइम थोड़ा सा ये होता है कि मुझे इतने टाइम के अंदर निकालना है, तो एक थोड़ा सा मानसिक प्रेशर जो होता है ना, तो लॉन्ग रनिंग करने से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। उसको ये हो जाता है कि जब वो पहले से करता रहा है तो बोलो ठीक है, दौड़ना ही तो है, दौड़ लूंगा मैं, कोई बात नहीं। पर पर क्या है, इसको शेड्यूल के हिसाब से जरूर करने की कोशिश करो। वीक में 2 बार करो, और अपने बाकी वर्कआउट जो है, जैसे लेग पावर के लिए, थाई पावर के लिए, और अपने ओवरऑल मतलब फिटनेस को सही करने के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रेंथ रनिंग हो गई, कौन रनिंग हो गई, बाकी का जो वर्कआउट फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से, यानी जो स्टार्ट रनिंग हो गई, स्टार्ट जैसे स्टार्ट वगैरह है या स्प्रिंट वगैरह है, वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अभी हम ये लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग रनिंग करने के बाद में अभी क्या है, जैसे आपकी बॉडी अच्छी तरह से थक जाती है, जब अच्छी तरह से थकने के बाद में और आपके अंदर ये लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है, थकान जैसी महसूस हो रही है। फिर जब उसके बाद में जब आप यानी स्पीड को बरकरार यदि आपको रखना है, तो आपके लिए आपको स्टार्ट यानी 100 मीटर का स्प्रिंट टाइप का लगाना जरूरी होता है। इस तरह से देखो बच्चों, मैं भी दौड़ा था पूरा, दौड़ने के बाद में, और यहाँ पर देखो मेरे को भी खुद पसीना हो रहा है, और बच्चे अभी भी दौड़ रहे हैं। गर्ल्स का कितना था, 30 मिनट, और बॉयज का कितना था, 40 मिनट। ठीक है ना, 40 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर हो रहा है ये टाइम। इस तरह से जब आप बिल्कुल सही तरीके से और ये लॉन्ग रनिंग करेंगे, तो जो हैवी वेट है, खासतौर पर जिनके अंदर वजन ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा काम करेगा। स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना आपके अंदर लाएगा, और आपके अंदर एक स्फूर्ति, जब लास्ट में जब एंडिंग हो रही होगी, तो उस टाइम पर खींचने की, एकदम जितना खींच पाते हो खींचो। और इसके बाद में आप जो है वो भी लगाने की कोशिश करो। जैसे 100 मीटर के स्टार्ट, जब आपकी बॉडी थक जाती है अच्छी तरह से, पूरी तरह से थक जाती है ना, फिर उसके बाद में तो आपके क्या है, जो आपके क्या है, स्टेप खुलेंगे, जिससे देखो वजन कम हुआ है, देखना बहुत वजन कम किया है पहले से। ये जो जिनके अंदर वजन ज्यादा है, उनके लिए क्या है, ये लॉन्ग रनिंग रामबाण है। अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, जब आप इसको करेंगे तो, ठीक है ना। और इसी तरह से जैसे मैं बता रहा था, आपके स्टेप खुलेंगे जब आप एकदम से यानी स्प्रिंट और लगाते हो, तो और आपके अंदर स्टेमिना बूस्ट होगी, स्टेमिना यानी स्टेमिना बढ़ेगी। बोलते हैं कि स्टेमिना बूस्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उन चीजों की आपको जरूरत नहीं बनेगी। लेकिन प्रॉपर डाइट का, जो नेचुरल स्रोत से जो डाइटें मिलती हैं, डाइटें खाते हैं, तो उसी के हिसाब से, उसी में से जो स्टेमिना बूस्टर है, किसी में कुछ डाल दिया, किसी में कुछ डाल दिया, वही होता है। कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज उसके अंदर नहीं होती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बिल्कुल पहले अपनी मेहनत करना है। मेहनत करने के बाद में आपका टाइम, हर चीज के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सही होगा, आपकी रनिंग की स्पीड सुधरेगी, आपका रनिंग का टाइम सही होगा, और आप अपने आप ऐसा फील करेंगे कि हाँ, वास्तव में मैंने कुछ किया है। अब जिस दिन मैं यहाँ बच्चों को करवाता हूँ, मैं खुद कम कर पाता हूँ, आपको असल बात बताऊं, लेकिन क्या है, अभी मैंने किया है तो मुझे खुद अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो इस वजह से क्या करें, आप कभी भी इससे जो अपना वर्कआउट है उससे मुंह न मोड़े, पक्का 100% करने की कोशिश करें, जिसमें आपको फायदा आपको जरूर मिलेगा। लॉन्ग रनिंग एक ऐसी चीज है, इसके अंदर सारी चीजें, सही है ना। जैसे इस लॉन्ग रनिंग यानी कोई भी रनिंग और भी कोई रनिंग करते हो, तो ये एक दवाई जैसा समझना शरीर के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए, स्टेमिना के लिए, कुछ भी समझो। बाकी जो दवाइयों के चक्कर में जो आप पड़े रहते हो, उन चीजों के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। जब आप ये करने लग जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ, आपकी नौकरी भी लग जाती है, कहीं भी चले जाते हो फोर्स के अंदर। फोर्स तो आप तो फोर्स के अंदर तो होता ही है, पीटी बीपीटी वगैरह फौज के अंदर तो लगातार है। बाकी में भी आपको करते रहना चाहिए हमेशा, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। और इसी तरह से चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।